और बात करते हैं डीवी कॉर्प की, जिसके जून तिमाही के नतीजे आ चुके हैं और पहले तिमाही में कंपनी के मुनाफे में 7% की बढ़त देखने को मिली है। आय 3% बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हमारे साथ मौजूद है कंपनी के डायरेक्टर गिरीश अग्रवाल। अग्रवाल साहब, स्वागत है आपका। इस बार हम नोटिस कर रहे हैं जहां पर मुनाफे और आय में कुछ वृद्धि देखने को मिली है, मार्जिन्स थोड़े से फ्लैट रहे हैं। क्या वजह रही है? क्या कुछ जीएसटी का इम्पैक्ट देखने को मिला है एड रेवेन्यू पर? देखिए, इस बार जो टॉप लाइन हमारी बढ़ी है वो 5% की बढ़ी। एडवर्टाइजिंग जो ग्रोथ हुई है वो 5% से हुई है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जो प्रिंट का डिवीजन है हमारा, उसमें 35% का हमारा EBITDA मार्जिन है, जो हमारी लिस्टेड हिस्ट्री का सबसे बड़ा EBITDA मार्जिन है। तो उससे ये मालूम पड़ता है कि हमारी जो कॉस्ट एफिशिएंसी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और हम उस पर बाकायदा नज़र बनाए हुए हैं। ओवरऑल मार्जिन जो हमारी कंपनी का है वो 32% का EBITDA मार्जिन है और लगभग 18% का पैट मार्जिन है। ये मार्जिन बढ़ भी सकता था अगर ये जो 5% की एडवर्टाइजिंग ग्रोथ है ये 7 या 8 हो जाती। लेकिन क्या हुआ, जून के महीने में जो जीएसटी का इम्पैक्ट आया, जो एकदम से बाजार में थोड़ी सी पैनिक हुआ। हालांकि लोगों को पता था जीएसटी आ रहा है, लेकिन जो एक मानसिकता होती है जब तक आ नहीं जाए तब तक लोग भरोसा नहीं करते। तो उस चक्कर में जून के महीने में जो एकदम से पैनिक हुआ बाजार में, उससे थोड़ा सा एडवर्टाइजिंग को इम्पैक्ट आया। तो मेरे दो सवाल हैं यहाँ पर। एक, जो आपने प्रिंट बिजनेस में कहा है EBITDA मार्जिन ऑल टाइम हाई पर है 35% की, क्या वो आप बरकरार रख पाएंगे? दूसरा, एडवर्टाइजिंग ग्रोथ फिर सेकंड क्वार्टर ऑनवर्ड्स क्या इंप्रूव होने के आसार हैं? हाँ, हमको लगता है सेकंड क्वार्टर से एडवर्टाइजिंग इंप्रूव होनी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि जीएसटी अब सेटल हो गया है और मॉनसून भी अच्छा है काफी, और सीजन भी इस बार सामने खड़ा हुआ है, तो वो एक इम्प्रूवमेंट आना चाहिए। रही EBITDA मार्जिन मेंटेन करने की, तो सारा डिपेंड होता है टॉप लाइन के ऊपर। अगर मेरी एडवर्टाइजिंग ग्रोथ 5% की जगह अगर 10% हो जाती है तो मैं इससे बेहतर नतीजे आपको लाके दूंगा। उम्मीद यही है सर। लेकिन रेडियो बिजनेस में हम देख रहे हैं EBITDA पर थोड़ा सा दबाव देखने को मिला है। थोड़ा नहीं, इनफैक्ट काफी ज्यादा। ये सिर्फ 9.8 करोड़। अब क्या वजह रही है? देखिए, रेडियो बिजनेस में 13 जो नए स्टेशन हमारे लॉन्च हुए हैं, उनका केपेक्स और उनका ओपेक्स भी अभी शुरू हो गया है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा मार्जिन में हिट हुआ हमको। और थोड़ा सा रेडियो में क्या हुआ है कि सडनली जिस सेंटर में 2 स्टेशन थे, अब वहाँ 4 या 5 हो गए। थोड़ा कंपटीशन भी मार्केट में बढ़ा है, तो उसको सेटल होने में समझता हूँ 2-3 क्वार्टर लगेंगे। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में रेडियो में 31% की ग्रोथ थी, तो उस हायर बेस पे जो इस बार की ग्रोथ आई है उसका कारण एक वो भी है। लेकिन औसतन आप कितनी ग्रोथ उम्मीद कर रहे हैं रेडियो बिजनेस देगा फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर सर? हमारे हिसाब से जो ओरिजिनल ग्रोथ हमने प्लान की थी रेडियो में, अगर इवन 20-22% की है, तो हमारा प्रयास रहेगा कि उस पर जाना चाहिए हमको। अच्छा, एक और चीज हमें अग्रवाल साहब बताइए, जब आप कह रहे हैं कि सेकंड क्वार्टर ऑनवर्ड्स कुछ ग्रोथ देखने को मिलेगा एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू में, किन क्षेत्रों से आपको लग रहा है ज्यादा एड्स आने की संभावना है, जिसका फायदा आपको ऑफ कोर्स प्रिंट और रेडियो बिजनेस में आगे मिलता हुआ दिखाई देगा? देखिए, पहले क्वार्टर में हमको जो मिला वो ऑटोमोबाइल, बैंकिंग, फाइनेंस, लाइफस्टाइल और एजुकेशन, इन चारों सेगमेंट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और हमको उम्मीद है कि ये चारों सेगमेंट आगे भी परफॉर्म करेंगे। FMCG भी मुझे लगता है क्वार्टर 2 से काफ़ी इम्प्रूव करेगा। सबसे बड़ा एक सेगमेंट है जो अभी आज की तारीख में चिंता का विषय है, वो है रियल एस्टेट। क्योंकि रेरा आया और बहुत सारी परेशानियाँ डिमोनेटाइजेशन की वजह से हुई, लेकिन वो सेगमेंट मुझे लगता है अगले क्वार्टर तक सेटल होना चाहिए। तो सबसे बड़ी ग्रोथ जो प्रिंट इंडस्ट्री को खासकर हमको आनी चाहिए, वो रियल एस्टेट से अगले दूसरे या तीसरे या चौथे क्वार्टर से आनी चाहिए। ये एडवर्टाइजिंग की बात हुई, लेकिन सर्कुलेशन की स्थिति कितनी और मजबूत आप कर पाएंगे आने वाले तिमाहियों में? देखिए, सर्कुलेशन में पिछले 3 साल से हम लोग लगातार 5%, 10% की ग्रोथ लेते आए हैं। अब हमारा मानना है कि हम कोई एक्स्ट्रा ग्रोथ सर्कुलेशन में लेना नहीं चाहते, क्योंकि आप कंज्यूमर से एक हद तक ही चार्ज कर सकते हैं। तो हमने डिसाइड किया है कि जो भी ग्रोथ हो चुकी उसका जो इम्पैक्ट हमको मिल रहा है 5%, 6% का आगे वो मिलेगा, लेकिन इसके अलावा हम कोई सर्कुलेशन का रेट नहीं बढ़ाना चाहेंगे। अग्रवाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट। उम्मीद करते हैं कि यहाँ से आगे बेहतर परफॉर्मेंस ही देखने को मिले। 35% के EBITDA मार्जिन्स प्रिंट बिजनेस में देखे गए हैं। कंपनी उम्मीद कर रही है वो मेंटेन कर पाएंगे आने वाले बाकी तिमाहियों में, और एडवर्टाइजिंग में भी और उछाल की उम्मीद है सेकंड क्वार्टर से, क्योंकि स्पेंड्स अब थोड़े से बेहतर दिखने लगेंगे। स्टॉक थोड़ा सा आज शांत जरूर है। मुदित गोयल